उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर भारत ने चीन के खिलाफ वोट न देकर एक बड़ी जीत हासिल की है। लेकिन इस जीत के बाद भारत के अंदर ही कई ऐसे नेता हैं जो भारत की नीतियों का बहिष्कार कर रहे हैं। ओवैसी जैसे नेता भारत की इस नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन चीन ने एक बड़ा संदेश दिया है भारत के लिए। चीन ने शिनजियांग में मानवाधिकार की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में मतदान में भारत की अनुपस्थिति पर चुप्पी बनाए रखी है। लेकिन उइगर मुसलमानों के खिलाफ अपने बचाव में बयान दिया है। चीन ने भारत के बयान पर कहा कि हमारा उद्देश्य आतंकवाद और अलगाववाद का मुकाबला करना है। बता दें कि चीन की यह टिप्पणी गुरुवार को यूएनएचआरसी में शिनजियांग मुद्दे पर भारत द्वारा मतदान से दूर रहने और नई दिल्ली द्वारा पहली बार स्वायत्त क्षेत्र के लोगों के अधिकारों का सम्मान करने और गारंटी देने की बात कहने पर एक दिन बाद आई है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, मैंने संबंधित रिपोर्टों को नोट किया है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि शिनजियांग से जुड़े मुद्दे मानवाधिकारों से संबंधित नहीं हैं। वे हिंसक आतंकवाद, कट्टरवाद और अलगाववाद से संबंधित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने भारतीय समकक्ष अरविंदम बागची की टिप्पणी पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, अथक प्रयासों के लिए धन्यवाद। शिनजियांग में लगातार 5 वर्षों से कोई हिंसक आतंकवादी घटना नहीं हुई है। इस दौरान माओ जिनेवा में यूएनएचआरसी में प्रस्ताव पर भारत के मतदान से दूर रहने पर चुप्पी साधी रही। यूएनएचआरसी में एक प्रस्ताव लाया गया था जिसमें शिनजियांग में मानवाधिकार की स्थिति पर बहस का आह्वान किया गया था। चीन के शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में मानवाधिकारों की स्थिति पर बहस आयोजित करने के प्रस्ताव 47 सदस्यीय परिषद में 17 सदस्यों ने चीन के पक्ष में मतदान किया, जबकि 19 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया और भारत, ब्राजील, मैक्सिको तथा यूक्रेन सहित 11 सदस्यों ने मतदान में भाग ही नहीं लिया। वोटिंग में भारत की अनुपस्थिति रहने के बारे में सवाल पूछने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंदम बागची ने कहा था कि उइगर स्वायत्त क्षेत्र में नागरिकों के मानवाधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए और इसकी गारंटी मिलनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि संबंधित पक्ष स्थिति को निष्पक्षता से देखेगी। भारत हमेशा से मानवाधिकार की रक्षा को लेकर प्रतिबद्ध रहा है। चीन में उइगरों और अन्य मुस्लिम बहुल समुदायों के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन के गंभीर आरोपों को 2017 के अंत से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार तंत्र के ध्यान में लाया जाता रहा है। मानवाधिकार समूहों ने चीन पर मुख्य रूप से मुस्लिम जातीय अल्पसंख्यक उइगरों के खिलाफ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है, जो शिनजियांग के पश्चिमी क्षेत्र में लगभग 10 लाख की संख्या में है। समुदाय के लोगों से नजरबंदी शिविरों में बड़े पैमाने पर जबरन श्रम करवाने के आरोप लगते रहे हैं और धर्म को न मानने के भी फोर्स किया जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि भारत और चीन के इस मुद्दे पर ओवैसी जैसे नेता जो भी बयान दे, लेकिन भारत ने एक रणनीतिक चाल चली है और इस रणनीति में अमेरिका भी मात खाता नजर आ रहा है। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।